नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज हम देखेंगे नंबर सीरीज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जो बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं 30, 68, 130, 222। देन हमारे पास एक मिसिंग नंबर है, फिर हमारे पास है 520, फिर है हमारे पास 738। ये हमारे पास नंबर सीरीज दे रखी है और इस नंबर सीरीज को हमको सॉल्व करना है कि इसका तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले हमको डिफरेंस निकालने के, इनमें डिफरेंस क्या हमको दिख रही है कि क्या है, इंक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीजिंग है, स्लोली और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। 30 और 68 में डिफरेंस होता है प्लस 38 का, 68 और 138 में डिफरेंस, 130 में डिफरेंस है 62 का, 30 एंड 222 में डिफरेंस है 92 का। यहाँ का हमको पता नहीं। और ये जो 520 और 738 है, इसमें हमारा डिफरेंस है 218 का। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पैटर्न क्या चल रहा है, तो हमको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने चल लिया। सेकंड स्टेप हम क्या करें, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप फर्स्ट डिफरेंस में आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अगेन उसका क्या निकालो, दूसरा डिफरेंस निकालो। तो 38 और 62 का अगर हम डिफरेंस देखें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। अगर हम इसका देखें 92 और 62 का, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, प्लस 30 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप से हम देखें तो ये कितना डिफरेंस है, प्लस 6 का डिफरेंस है। इट मीन्स कि ये जो डिफरेंस है, तो ये 6 का डिफरेंस इन दोनों में है। तो नेक्स्ट जो बिट होनी चाहिए, जो नंबर होना चाहिए, उस पर भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 36 पे। तो 36 का डिफरेंस कैसे होगा, 30 प्लस 6 करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 36। तो हम यहाँ पे भी जो नंबर डिजिट होगी उस पर भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए। 6 का डिफरेंस होगा तो 30 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 36। ये हमारा क्या हो जाएगा 36। 36 कैसे निकाला हमने, 30 प्लस 6 करके हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा क्या आया, 36 आया। अब 36 के बाद हम क्या करें, अब ये जो नंबर आया ये कैसे आया, अगर हम देखें तो 30 में हमने 38 ऐड करा तो 68 आया, 68 में हमने 62 को ऐड करा तो 130 आया, 130 में हमने 92 ऐड करा तो 222 आया। इसी तरीके से जब यहाँ पे कुछ नंबर जो होगा वो ऐड करेंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा, ये आएगा। अब देखें यहाँ पे 92 कैसे आया, 62 में 30 ऐड करा तो हमारा क्या है 92। इसी तरीके से 92 में 36 ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे साइड में करते हैं, 92 में अगर हम 36 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 128। तो मीन्स यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 128 क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स ये 38 का डिफरेंस है, ये 62 का डिफरेंस है, ये 92 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो नंबर होगा, ये जहाँ पे जो नंबर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 128 होगा। तो 128 के लिए आपका हमको यहाँ पे नंबर निकालना है। तो ये नंबर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, 222 में हम क्या ऐड करें, 120 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 350। जो हमारी मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या है, 350। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 350। अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। 350, 350 और 222 का डिफरेंस कितना है, 128। फिर 350 का और 520 का अगर हम डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 170, 170, 128, 170 और लास्ट में कितना आया 218। तो 170 और इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया डिफरेंस, ये दो डिफरेंस है 36। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना है 42। तो और नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है 48। तो यहाँ पे आप सबका देखो तो डिफरेंस हमारे क्या चल रहा है, +6 का हमारा डिफरेंस चल रहा है। तो हमने कैसे निकाला, पहले इन दोनों का डिफरेंस देखा वो 38 आया, इन दोनों का डिफरेंस 62 आया, इन दोनों का डिफरेंस 92 आया। ये हमको पता नहीं था इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखा सेकंड स्टेप में 24, इन दोनों का डिफरेंस 30। फिर हमको यहाँ पे भी स्टेप में कुछ क्लियर नहीं हुआ तो हमने नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो क्या है +6। इस अजम्पशन पे हमने क्या करा कि नेक्स्ट स्टेप का भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, +6। तो 30 में 6 ऐड करा तो कितना आया 36। तो ये जो 36 है ये कैसे आएगा, पहले के डिजिट को अगर हम देखें तो 30 प्लस 6 करा तो यहाँ पे आया 36। अब यहाँ का जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, 92 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 128 और 222 में 120 ऐड करेंगे तब हमारा नंबर क्या आएगा 350। तो 350 क्या हमारी मिसिंग डिजिट है। 350 और 520 में डिफरेंस देखें तो 170 है, 520 और 738 में डिफरेंस देखें तो हमारा कितना है वो 218 डिफरेंस है। 170 और 128 में डिफरेंस कितना है
42 और 170 और 218 में डिफरेंस कितना है 48। तो इससे हमको पता चला कि सब में जो डिफरेंस है थर्ड स्टेप में हमको पता चला सबका डिफरेंस कितना है +6 का। तो इस अकॉर्डिंग जो नंबर मिसिंग है वो क्या है हमारा 350 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3, 128, 6, 64, 9, देन हमारे पास एक मिसिंग नंबर है, फिर हमारे पास 12 है, फिर 16 है, फिर 15 है और फिर हमारे पास क्या है 8। ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है। तो अब हमको यहाँ पे दिख रहा है ये अप एंड डाउन्स में कुछ चल रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ आ रहा है। अगर हम 3 को नोटिस करें तो 3 के बाद हमको 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 12 दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 3 का कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में चल रहा होगा। अगर 3 और 6 का देखें तो +3 करने पर क्या आता है 6 आता है। 6 में अगर हम +3 कर दें तो हमारा क्या आता है 9 आता है। 3 में +12 कर दें, 9 में +3 कर दे तो हमारा क्या आता है 12 आता है। और 12 में +3 कर दे तो हमारा क्या आता है 15 आता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 128 से 64 आ रहा है। तो 128 को अगर हम 64 से निकालना चाहें तो वो टर्म कैसे निकलेगी, 128 को जब हम अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे क्या आता है 64 आता है। 64 का हमको यहाँ पे पता नहीं, अब 12 से देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है 16, तो 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है 8। इट मीन्स यहाँ पे भी 64 को अगर 2 से डिवाइड करने पर हमारा क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए 64 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है 8, जो हमारी मिसिंग नंबर है। तो यहाँ पे +3 +3 +3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है और ऊपर एक सीरीज में हमारा डिविजन बाय 2 चल रहा है। तो इसको डिवाइड करके देखा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 64 को 2 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर कितना आएगा 32। तो 32 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। सॉरी 8 गलती से लिख दिया था, 32 क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, देन 32, देन क्वेश्चन मार्क और फिर हमको दे रखा है 64। तो हमारे पास नंबर है 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, फिर हमारे को 32 दे रखा है, फिर मिसिंग है, फिर हमारा 64 है। अब इस सीरीज को हमको सॉल्व करना है। इस सीरीज को हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 2 को कंसिडर करें तो 2 के बाद 4 दिख रहा है, 4 के बाद 8 दिख रहा है, 8 के बाद 16 दिख रहा है। तो 2 को अगर हम 4 को अगर देखते तो 2 4 जा क्या होता है 8, 4 2 जा क्या होता है हमारा 2 2 जा क्या होता है 4, 4 2 जा क्या होता है हमारा 8, 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 32 और 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 64। इसी तरीके से 6 और 9 की अगर हम सीरीज देखें तो 6 में अगर हम 3 ऐड कर दे तो हमारा क्या आता है 9 आता है। 9 में अगर हम 4 को ऐड कर दे तो हमारा 13 आता है। 13 में हम क्या ऐड करेंगे 18 आ जाए तो हमको 5 ऐड करना पड़ेगा। और 18 में अब हम देखें तो यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे फिर इंक्रीज होके एक 4 हो गया, फिर एक इंक्रीज होके 5 हो गया। तो यहाँ पे भी एक नंबर इंक्रीज होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए +6 होना चाहिए। तो +6 करें 18 + 6 अगर हम करते तो हमारा आंसर कितना आता है 18 + 6 करने पर हमारा आंसर होता है 24। तो जो हमारी मिसिंग नंबर है वो मिसिंग नंबर हमारा क्या है 24 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 14, 14, 21, 42, 105, देन हमारे पास एक मिसिंग नंबर है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो 14 14 हमको एक ही नंबर 2 बार रिपीट दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या है बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 1 में चल रहा है, क्योंकि 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 14 आएगा। अगर 14 से अगर हम 21 को देखना चाहें तो 14 को 21 से देखें तो हमारा क्या आता है 14 पूजा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 14 1 जा करेंगे तो कम हो जाएगा। तो इसको 1.5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो 14 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर कितना आता है 21। 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर कितना आता है 42। 42 को हम कैसे मल्टीप्लाई करें 42 जो हमारा क्या होता है 84 होता है। तो 84 से ज्यादा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2.5 से। क्यों करें 2.5 से, क्योंकि 1
1 के आगे क्या चल गया 1.5, 1.5 से 0.5 बढ़ के क्या हो गया 2, तो 2 से आगे क्या होना चाहिए 2.5। इसी तरीके से इसी पैटर्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 3। तो 105 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करते तो हमारा आंसर कितना आता है 315। तो जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए 315 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी तरीके से पेपर पैटर्न रहता है, आप एग्जाम को जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतनी ही आपके इजीली रहेगा और उस तरीके से ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमको दे रखा है 0, 0 है हमारे पास, देन 3 है, देन हमारे पास 8 है, 15 है, 24 है, नेक्स्ट हमारा मिसिंग नंबर है, फिर हमारे पास है 48। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 0, 3, 8, 15, 24 और 48। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एडिशन में कुछ चीजें बैठ रही है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस चेंज है, फिर यहाँ पे डिफरेंस चेंज है। तो डिफरेंस को अगर हम देखें तो डिफरेंस हमारा क्या बिल्कुल चेंज है यहाँ पर। तो हम क्या लगाएं यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का लगा के देखते हैं। तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करो 1 से माइनस करो तो हमारा आंसर क्या होता है 0। 3 कैसे आ सकता है, हम 4 - 1 करें तो 3 आ जाएगा, तो ये या फिर 2 का स्क्वायर -1 करें तो हमारा क्या हो जाएगा 4 - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से 8 देखें तो क्या 9 से 1 कम है, तो 3 का स्क्वायर -1 मीन्स 9 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। इसी तरीके से 15 को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या है 15 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर -1 मीन्स 16 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15। मीन्स सारे स्क्वायर से एक नंबर क्या है ये कम है। 5 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 25 - 1, तो ये क्या दिख रहा है हमको 24 दिख रहा है। तो इसी पैटर्न पे यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर -1 करने पर ये क्या होना चाहिए 36 - 1 करेंगे तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए 35। और 7 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 49 - 1 करने पर हमारा आंसर क्या था 48, जो कि हमको गिवन है। इट मीन्स जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए 35 का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 35 क्या होगा यहाँ पे मिसिंग नंबर है जो यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7, 25, 61, 121, देन हमारे पास एक मिसिंग नंबर है। तो 7 और 25, 7 2 जा भी नहीं बैठ रहा, 7 3 जा भी नहीं बैठ रहा, 25 और 61 ऑड नंबर बिल्कुल अलग चेंज हो गया, ये 121 अलग हो गया। तो यहाँ पे हमको कोई ना कोई डिफरेंस पैटर्न देखना पड़ेगा, एक या दो स्टेप्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए। हमेशा याद रखें नंबर सीरीज में अगर फर्स्ट स्टेप में डिफरेंस नहीं बैठा तो सेकंड निकालो, सेकंड नहीं बैठा तो थर्ड स्टेप का डिफरेंस निकालो, थर्ड में नहीं तो फोर्थ में तो 100% आंसर आ ही जाएगा। तो 25 और 7 का डिफरेंस देखे तो ये हमारा क्या होता है 18 होता है। 25 और 61 का डिफरेंस हमारा कितना है 36, और 121 में से 61 को माइनस करते तो ये डिफरेंस कितना है +60 का। तो यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंट है तो हमको नेक्स्ट स्टेप का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये डिफरेंस कितना है 18 का डिफरेंस है, और 36 और 60 का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये कितना है 24। तो हमने एक स्टेप चले, एक स्टेप का डिफरेंस हमको नहीं समझ में आ रहा, सेकंड स्टेप के डिफरेंस में भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, तो थर्ड स्टेप का डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा। थर्ड स्टेप का डिफरेंस कितना है 18 और 24 का डिफरेंस देखें तो ये कितना है +6 का डिफरेंस। इट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए +6 का। तो यहाँ पे 24 + 6 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 30। तो ये जो यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए डिफरेंस वो कितना आना चाहिए +30। तो +30 कैसे आएगा 60 + 30 करेंगे, 60 + 30 करने पर हमारा आंसर क्या आएगा 90। क्यों 90 क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि अगर हम देखें तो 7 + 18 करेगा तो 25 आएगा, 25 + 36 करेंगे तो 61 आएगा, 18 + 18 करेंगे तो 36 आएगा, 18 + 6 करेंगे तो 24 आएगा, 24 + 6 करेंगे तो 30 आएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे 36 + 24 करेंगे तो 60 आएगा, 60 + 30 करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए नंबर 90 आना चाहिए। अब ये वाला नंबर कैसे निकलेगा, ये नंबर हमारा देखो हम पहले के पैटर्न पे देखेंगे तो हमारे को नंबर पता चल जाएगा पैटर्न किस तरीके से चला। तो हमने 25 कैसे निकाला 7 में 18 प्लस करो तो 25 आ गया। तो इसी तरीके से 21 में अगर 90 को हम ऐड करेंगे 121 में 90 को ऐड करेंगे तो 121 प्लस अगर हम 90 करते तो हमारा आंसर कितना आता है 211। तो यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 211। ये हमारा क्या है आंसर है मिसिंग नंबर का। कैसे हुआ, हमने पहले डिफरेंस निकाला फर्स्ट स्टेप का, फिर सेकंड स्टेप में भी डिफरेंस निकाला, थर्ड स्टेप में हमको पता चला +6 का डिफरेंस है, +6 का डिफरेंस हो तो यहाँ पे भी 6 का होना चाहिए। तो 24 + 6 करा तो यहाँ पे क्या आया 30, 30 आया तो 60 + 30 करा तो यहाँ पे क्या आया 90, 90
पर 121 और 90 ऐड करा तो कितना आया 211। तो इस पैटर्न से क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे, सॉल्व होंगे, और यही पैटर्न आपको अपनाना पड़ेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। अगर एक स्टेप में नहीं हो रहा तो आप सेकंड स्टेप में चीजों को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5, 16, 51 देन 158। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। अब हमको 5 से 16 लाना है, तो 5 को 16 कैसे ला सकते हैं, 5 3 से हमारा क्या होता है 15। 15 में अगर हम 1 को ऐड करते तो हमारा आंसर क्या होता है 16। 16 से हमको 51 लाना है, तो 16 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो हमारा आंसर कितना होता है 48। 48 में अगर हम 3 को ऐड करते तो हमारा आंसर कितना होता है 51। 51 से हमको क्या लाना है 158। तो यहाँ पे हमने देखो 3 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 158 51 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 153 आता है। अब यहाँ पे हमने देखो 1 को ऐड करा, यहाँ पे 3 को ऐड करा, तो 158 लाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 158। इट मीन्स यहाँ पे 3 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑड नंबर क्या हो रहे हैं इसमें ऐड होते जा रहे हैं 1 3 5। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या ऐड होना चाहिए 7 ऐड होना चाहिए, और मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए 158 मेरा मल्टीप्लाई होना चाहिए 3 से। तो 158 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 481। 481 में हम क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे, सॉरी ये हमारा आएगा 474। 474 में जब 7 को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 481। तो जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो कितना होगा 481 हमारा क्या होगा आंसर। 7 को ऐड करा, यहाँ पे 7 इसलिए ऐड करा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर क्या हो रहे थे ऐड होते जा रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और मल्टीप्लीकेशन हमारा सब किससे चल रहा था 3 से चल रहा था। तो जब हमने 158 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 474 आंसर आएगा, उसमें प्लस 7 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 481 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, 36, 74, 150, देन हमारे पास एक मिसिंग नंबर है, देन हमारे पास है 606। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का हम देखें 7 के बाद डायरेक्ट हमको क्या दिख रहा है 36 दिख रहा है, 36 के बाद 74 दिख रहा है। तो हमको कुछ ना कुछ डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंस तो यहाँ पे बिल्कुल अलग जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। हमारे पास ये 17 है, सॉरी 1 क्या है यहाँ पे 17। तो 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 17 से हमको क्या लाना है 36 लाना है। तो 17 इंटू 2 प्लस अगर हम इसमें 2 कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसी तरीके से 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें क्या ऐड कर दे 2 को ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। इसी तरीके से 74 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें और 2 को ही ऐड कर दे तो हमारा आंसर कितना आएगा 148 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 150। 150 में भी सेम वही कंसेप्ट 150 इंटू 2 प्लस 2 करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 और ऐड बाय भी क्या चल रहा है 2 चल रहा है। तो 300 प्लस 2 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा 302 जो हमारा मिसिंग नंबर है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर सही है कि नहीं है। तो 302 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 में उसको ऐड करें तो हमारा क्या आएगा 604 प्लस 4 करें तो आंसर क्या आएगा 606 जो हमको लास्ट डिजिट दे रखे। तो 302 हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या है हमारा 302 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 4, 5, 9, देन एक मिसिंग नंबर है, देन हमारे पास है 52.5, देन हमारे पास है 160.5। अब जब भी पॉइंट में आ जाए तो आप देखना कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन पॉइंट में चल रहा होगा, इसलिए ही इसका आंसर पॉइंट्स में आता है। तो 7 से 4 आया, 4 से 5 आया, फिर 9 आया, मीन्स एक बार डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज होता हुआ सीरीज हमको दिख रही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन होगा, इसलिए यहाँ पे रिड्यूस हुआ और फिर यहाँ पे डेसिमल में पॉइंट्स है। तो ये ट्रिक है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करें तो 7 से हमको 4 लाना है, तो 7 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर कितना आता है 3.5, लेकिन हमको चाहिए कितना 4। तो हम इसमें क्या ऐड करें 0.5 को ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 4। अब 4 से हमको 5 लाना है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारा आंसर क्या था 4। 4 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 5 हो जाता है। तो 4 प्लस 1 हमारा क्या हो जाता है 5। इट मीन्स मैंने यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 0.5 ऐड करा और यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया। मीन्स जिससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ वही मैंने ऐड करा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 1 से ऐड किया, तब मेरे नेक्स्ट नंबर आ रही है। तो देखते हैं 9 को लाने में भी यही ट्रिक अपना वो हो रही है कि नहीं हो रही है। 5 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें 9 लाने के लिए, तो 5 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें
तो हमारा आंसर कितना आता है 1। इसको हम 1.5 इसमें ऐड करें तो 5 को अगर हम 1.5 से ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना 6.5। 6.5 में अगर हम 1.5 को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9। तो इसको हमने क्या करा 1.5, इसका जो आंसर है उसमें क्या कर दिया 1.5 को ऐड कर दो, आंसर कितना हो गया 9। अब 9 जहाँ पे 0.5 पड़ता था तो 9 इंटू 2 करें, प्लस हम इसमें क्या कर दें 0.2 को हम क्या कर दें ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा 18 प्लस 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20। तो ये सीरीज को ये 9 तक आ गया, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए 20। अब देखते हैं ये 20 सही है कि 20 को अगर हम किससे करें 2.5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 2.5 को क्या कर दें ऐड कर दें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 52.5। और इसी तरीके से अगर हम 52.5 को मल्टीप्लाई करें 3 से प्लस 3 कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा 160.5। ये हमने कैसे करा, 4 लाना था तो हमने 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आधा करा 3.5, 3.5 प्लस 0.5 करा तो आंसर 4 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करा 1 से और 1 ऐड करने पर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। 9 लाने के हमने क्या करा 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करा और 1.5 क्या कर दिया उसमें ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। 9 से हमको नेक्स्ट नंबर जो मिसिंग नंबर था, मिसिंग नंबर लाना था, तो मिसिंग नंबर लाने के लिए अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या करी 0.5 1 1.5 मीन्स 0.5 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 1.5 तक तो हो गया। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए 2 यहाँ पर होना चाहिए, तो हमने इसको 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 को ही क्या करा ऐड करा, तो 18 प्लस 2 करने पर हमारा नंबर क्या आ गया, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या हो गया 20। तो यहाँ पे 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो इस ट्रिक से हमारी ये सीरीज क्या हुई है सॉल्व हुई है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 18, देन हमारे पास मिसिंग नंबर है 100 180 देन 294, ये हमारे पास नंबर है। तो 2 को लाने हमारे को 4 को लिखने का तरीका क्या है, हमारे पास 4 को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, 4 है 18 है 100 है, तो 100 में हमको किसी ना किसी स्क्वायर की टर्म्स में दिख रहा है और ये सारे क्या है इवन नंबर है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 तो क्या हो गया हमारा 8। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 इंटू 2 हमारा क्या होता है 18 होता है। तो ये जो नंबर है हमारा मिसिंग वो हमारा क्या होना चाहिए। अब हम पहले इसको देख लेते हैं 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 100 को लिखने का तरीका है कि 5 का स्क्वायर हम कर दें मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 करने पर हमारा क्या आता है 100 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 2 है ये 3 हुआ, मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर समथिंग यहाँ पे कुछ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए हम देखते हैं। 180 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 5, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 5 हम करते हैं तो हमारा क्या आता है 180 आता है। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 इंटू 6 करने पर हमारा क्या आता है 294। इट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर की टर्म इंक्रीज होती जा रही है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर बीच में, फिर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है 1 से 2 से, फिर यहाँ पे किससे होना चाहिए 3 से, फिर 4 5 6, तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 48। 48 में हम क्या 48 आंसर आएगा कैसे 16 इसका स्क्वायर होता है इंटू 3 करेंगे तो 16 इंटू 3 क्या होता है हमारा आंसर 48। तो जो मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या है यहाँ पर 48। 48 के हमारा करेक्ट आंसर है 48। इस तरीके से हमने सीरीज को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 12 19 35 59 90, फिर हमारे पास एक मिसिंग नंबर है तो हमको इसको निकालना है। तो हम इसको सीरीज को सॉल्व करके देखते, तो यहाँ पे सीरीज क्या दिख रही है हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, तो हम कुछ ना कुछ डिफरेंस निकालते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो हमने पहला स्टेप लिया, पहले स्टेप में 19 और 12 का डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना है +7 का डिफरेंस है। 35 और 19 में हमारा +16 का डिफरेंस है। 59 और 35 में हमारा +24 का डिफरेंस है, और ये हमारा डिफरेंस कितना है 59 और 90 का डिफरेंस ये हमारा है +31 का। तो इस स्टेप में डिफरेंस कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसलिए हमको सेकंड स्टेप पे जाना ही पड़ेगा। तो 7 और 16 का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये कितना है +9 का। 24 का और 16 का डिफरेंस हम देखें तो ये हमारा है +8 का डिफरेंस।
और 31 और 24 का डिफरेंस हम देखें तो ये कितना है +7 का डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो 9 से 8 का डिफरेंस है -1, 8 और 7 का डिफरेंस है -1। इट मीन जो नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए वो भी -1 पे होना चाहिए। तो 7 -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +6 का कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। तो +6 का डिफरेंस करने के लिए क्या होगा 31 + 6 करें हम। 31 ये टर्म है, 31 + 6 करेंगे तभी नंबर आएगा। तो 31 + 6 करेंगे तो आंसर कितना होगा हमारा 37। तो ये जो नंबर होना चाहिए, पेन चेंज कर लेते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या हुआ। मैंने -1 का डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल गया कि -1 के डिफरेंस पे चला। तो -1 के डिफरेंस से मैंने यहाँ पे निकाला 7 - 1 करा तो यहाँ मेरा क्या आ गया 6 आ गया। अब 31 + 6 करूंगी, यहाँ पे मैंने क्या करा 31 + 6 करा तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 37 आ गया। तो ये जो नंबर आया वो क्या है मेरा 37। अब ये नंबर जो लाना है मुझे, नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर है वो कैसे निकलेगा, 90 + 37 करने पर मेरा आंसर क्या आता है 127। तो जो मेरा मिसिंग नंबर है वो क्या होना चाहिए मेरा 127 मेरा क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। कैसे निकला, अगर हम देखें तो 12 + 7 19 होता है, 19 + 16 हमारा 35 होता है। तो मीन्स जो नेक्स्ट डिजिट जो भी आ रही है वो पहले के किसी नंबर के प्रीवियस नंबर के एडिशन पे आ रही है। उसी कंसेप्ट से हमने यहाँ पे सारे नंबर निकाले और हमारा जो मिसिंग नंबर है वो क्या है हमारा 127। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं रॉन्ग नंबर का, कि अगर सीरीज में रॉन्ग नंबर दे रखा है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं 146 74 40 23 19.5 18.75 ये हमको सीरीज दे रखी है। अब इसमें हमको निकालना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। तो हमको पहले पैटर्न पता लगेगा तभी हम इसकी सीरीज निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, इसका जस्ट हाफ है। 146 का अगर देखें तो राउंड ऑफ इसका क्या है हाफ के टर्म्स में जा रहा है। तो 146 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आता है 73 प्लस अगर 1 कर दे तो हमारा आंसर क्या आता है 74। इसी तरीके से 74 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 37। 37 हम क्या ऐड करेंगे 40 आ जाए, तो 3 ऐड करने पर हमारा क्या आएगा 40 आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करा, यहाँ पे 1 ऐड करा, यहाँ पे मैंने क्या ऐड करा 3 ऐड करा। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव जो नंबर है ऐड का वो मेरे ख्याल से क्या चलना चाहिए ऑड नंबर चलना चाहिए। तो आपको 2 स्टेप में समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या होना चाहिए। तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। अब नेक्स्ट नंबर मुझे क्या लाना है 1 को ऐड करा 3 को ऐड किया तो यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 20 ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा 25, लेकिन नंबर क्या दे रखा है 23। लेकिन देखते हैं कि नंबर हमारा सही है कि नहीं है। हम इसको देखते हैं 19 को अगर हम डिवाइड करें 19.5 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर कितना आता है 9.75। 9.75 में हम क्या ऐड करेंगे मेरा बन जाए यहाँ पे 18.75। तो इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा 7 को ऐड करना 9 को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा नंबर क्या बनेगा 18.75। इट मींस यहाँ पे 9 को ऐड करा तो नंबर तो ऑड में ही चल रहा है, तो ये हमारा आ रहा है। अब इसका रिवर्स ऑर्डर हम यहाँ से तो यहाँ आ गए। अब हमको देखना है कि 19.5 मेरा कैसे आएगा। 19.5 कैसे आएगा, तो नंबर मेरा ऐड पहले वाले नंबर में क्या ऐड होना चाहिए +7 ऐड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 ऐड हुआ, यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ। ये हमको कंफर्म करना है कि जो 25 है वही हमारी रॉन्ग है कि नहीं है, क्योंकि नंबर हमको 23 दे रखा है। तो नंबर करेक्ट हमारा 25 है कि नहीं ये हमको चेकआउट करना है। तो हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, हमको ये देख रहे हैं हम 19 पॉइंट, यहाँ तो हमको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से ये नंबर कैसे आएगा 9 ऐड करने पर आएगा। 2 से डिवाइड करो 9 से ऐड करो तो ये नंबर आ जाएगा। तो 19.5 लाने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा 7 से। यहाँ पे कोई टर्म x होगी उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो x/2 कोई टर्म करें उसमें +7 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 19.5। तो x/2 अगर हम करते हैं और उसको वहां पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 12.5। तो किस नंबर को 12.2 से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 12.5 आ जाए, तो वो नंबर क्या होना चाहिए 25। तो 25 वो नंबर होना चाहिए जिसको 2 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है 12.5। इट मींस 25 क्या हमारा करेक्ट है और 23 जो यहाँ पे दे रखा है वो क्या है मेरी रॉन्ग सीरीज है। तो इस तरीके से रॉन्ग सीरीज को हम चेक करते हैं। आप बैक में जाओ, प्रीवियस जो डिजिट दे रखी है उसको चेक करो और उससे निकालो कि हमारा पहले का नंबर जो दे रखा है वो सही है कि गलत है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है 888 देन 454 237 128.5 देन हमको दे रखा है 76.25 देन हमारे पास है 47.125।
तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो सीरीज कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज। तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या चल रहा है, डिवीजन का पैटर्न चल रहा होगा। तो अगर हम 888 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर कितना आता है 444। लेकिन नंबर यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 जाता है। तो यहाँ पे हम 10 अगर ऐड करते तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, नेक्स्ट नंबर बन जाता है 154 बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें 154 को अगर हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आता है 227। लेकिन नंबर क्या दे रखा है हमको 237 देखो। तो यहाँ पे भी हमको 10 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आएगा 237 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे 2 का तो डिवीजन चल रहा है और 10 का क्या चल रहा है, एडिशन चल रहा है। तो अब नेक्स्ट नंबर भी यही होना चाहिए। तो 237 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 237 को 2 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर आता है 118.5 प्लस 10। तो अगर इसको करें तो हमारा आंसर क्या आता है 128.5 जो हमको दे रखा है वो सही है। तो यहाँ तक तो ये सीरीज हमारी क्या है, सही है। तो अब 128.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 64.25। और अगर इसमें हम 10 को ऐड करते तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 74.25। लेकिन हमको नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पे नंबर दे रखा है 76.25 जो कि गलत है। देखते हैं नंबर सही है कि नहीं है। तो 74.25 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है 37.125। और उसमें हम 10 को ऐड कर दे तो हमारा आंसर क्या बन जाता है 74.125। इट मीन्स ये नंबर भी आ रहा है। तो गलत नंबर क्या है हमारा 76 क्या है गलत, और इसकी जगह हमारा सही करेक्ट नंबर क्या है 74.25 क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीरीज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 20, 40, 200, then 400, then 2000, 4000, then हमारे पास है 8000। अगर हम इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज में हमको क्या दिख रहा है, कुछ ना कुछ क्या चल रहा है, यहाँ पे 10 की पावर्स में चीजें बढ़ती जा रही है। अगर 20 से 200 को देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। 200 से 2000 पे जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। और यहाँ पे 40 को देखें 400 से, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 10। 400 से 4000 जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे 2000 से नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 अगर हम करते तो यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए 20,000 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है 8000 हमारा क्या है रॉन्ग है, करेक्ट हमारा क्या है 20,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास है 11, 5, 20, 12, 40, 26, 74, देन 54। ये हमारे पास सीरीज है। अब हमको इसमें निकालना है कि रॉन्ग टर्म हमारी क्या है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें 11 और 20 का डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास है क्या +9 का डिफरेंस है। 20 और 40 में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या है +20 का डिफरेंस आ रहा है। 40 और 74 में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हमारा कितना आ रहा है 4 और 34 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें 5 से अगर हमको 12 लाना है तो हम क्या करें 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें +2 करें तो हम 12 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 12 से 26 देखें तो 12 2 जा 24, 24 +2 करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो 26 से 54 लाना है तो 26 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस इसमें क्या करें 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 54 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न कौन सा नहीं बैठ रहा, ऊपर का एक सीरीज का पैटर्न बैठ गया, यहाँ पे एक पैटर्न नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पे इसका पैटर्न कैसे बैठा सकते हैं, अगर यहाँ पे +9 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रही है कि यहाँ पे ये हो सकता है कि ये वाला जो 40 है वो क्या हो हमारा गलत हो, क्योंकि ये 5 से 12 बैठ रहा है, 12 से 26 बैठ रहा है, 26 से 54 तो हमारा बैठ रहा है, हमारा बैठ क्या नहीं रहा। 11 से 29 का डिफरेंस शो कर रहा है, 20 से 40 और 40 से 74 का डिफरेंस जो है वो हमारे को गड़बड़ दे रहा है। तो अगर हम 9 का देखें, अगर फर्स्ट डिफरेंस 9 है तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल भी डिफरेंस में हो सकता है। 9 का मल्टीपल कैसा हो, 9 के बाद +18 का डिफरेंस हो, 18 के पास किसका हो 36 का। अगर ये डिफरेंस है तो नंबर क्या होना चाहिए 11, 11 के बाद हमारा क्या होना चाहिए 11 है, 11 के बाद क्या होना चाहिए 20, 20 के बाद अगर हम नंबर देखें तो 20 के बाद अगर हमारा 38 होगा तो डिफरेंस कितना बैठ जाएगा 18 बैठ जाएगा। और 18 के बाद अगर 36 का डिफरेंस है, 38 के बाद 36 का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारा नंबर क्या बैठ जाएगा 74 जो कि हमको दे रखा है। इट मीन्स जो 40 है वो क्या है हमारा गलत है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा गलत।
तो 11 प्लस 9 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 11 प्लस 9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 प्लस 18 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 38, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 40 क्या है, रॉन्ग है। और इसी तरह से 38 में अगर हम 36 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 74। तो रॉन्ग टर्म हमारी क्या है यहाँ पे 40 हमारी रॉन्ग टर्म है, इसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। रॉन्ग टर्म की जगह 40 की जगह क्या आएगा 36 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8, 13, 21, 32, देन हमारे पास यहाँ पे 74 है, देन 63 और 83। ये हमारे पास सीरीज है, इसको सॉल्व करना है और हमारे को फाइंड आउट करना है कि रॉन्ग टर्म हमारे पास क्या है। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो ये हमारा +5 का डिफरेंस हमको दिख रहा है। 13 और 21 में हमको +8 का डिफरेंस दिख रहा है। 18 और 21 और 32 में हमारा +11 का डिफरेंस है। 32 और 47 में हमारा कितने का डिफरेंस है 147, और इसमें हमारा डिफरेंस है 14 का। अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस हमारा क्या है, ये डिफरेंस हमारा +17 का डिफरेंस है और ये डिफरेंस हमारा क्या है +20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमको क्या दिख रहा है, ये जो डिफरेंस है 32 और 7 इसका 47 का, तो 47 से इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 5, और ये हमारा डिफरेंस कितना दिख रहा है 15 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंस है +3 का, ये दोनों का डिफरेंस 8 और 13 11 का डिफरेंस है 3 का। 17 और 20 का भी डिफरेंस क्या है +3 का। लेकिन ये जो डिफरेंस है 11 और 15 का जो डिफरेंस है 15 और 17 का, तो ये डिफरेंस तो 2 आ रहा है और ये डिफरेंस क्या आ रहा है 4। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस किसका होना चाहिए 14 का करेक्ट डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा +3 का डिफरेंस आएगा। तो 14 के लिए होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 32 में अगर हम 14 ऐड कर दे तो हमारा नंबर क्या होना चाहिए 46। तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है 47 हमारी गलत है, 46 क्या हमारी करेक्ट होगी। कि 46 कैसे निकला, क्योंकि हमने डिफरेंस देखा फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में, उसका डिफरेंस निकाला तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है +3। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 15 का डिफरेंस ना होकर क्या होना चाहिए 14 का डिफरेंस होना चाहिए। 14 का डिफरेंस होगा तो 32 + 14 करेंगे तो यहाँ पे क्या टर्म आएगी 46 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4, 31, 130, 349, 728, देन 1339। ये हमारे पास सीरीज है और हमको उसको करेक्ट करके निकालना है कि हमारे यहाँ पे सही टर्म्स क्या है और किस पैटर्न में ये चल रहा है। तो 4 को अगर हम देखें तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब + 3 अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है 4। 31 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, हम लिखें कि 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब प्लस हम यहाँ पे क्या कर दें 4 ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा 27 + 4 अगर हम करते तो हमारा 31 बन जाता है। 130 लिखने का तरीका, 130 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 का हम क्यूब करें और उसमें क्या ऐड कर दें 5 को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 125 में हम 5 ऐड करें तब जाके हमारा क्या बनेगा 130। तो यहाँ पे हम देखें तो क्यूब्स में ऑड नंबर ऐड करते जा रहे हैं और 3, 4, 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर हमारा क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो इसी तरीके से 349 को देखते हैं। 349 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखें इसको 7 का क्यूब प्लस इसमें क्या कर दें 6 ऐड कर दें, मीन्स 343 में हम क्या ऐड करें 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 349 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए यहाँ पे होना चाहिए ऑड टर्म्स में चल रहा है तो 9 का क्यूब प्लस क्या होना चाहिए 7, तो 9 का क्यूब प्लस 7 क्या होगा 729 में हम 7 को ऐड करो तो हमारा टर्म क्या होना चाहिए 736, जो कि यहाँ पर क्या दे रखा है 728। तो 728 क्या है यहाँ पे रॉन्ग है, क्या होना चाहिए यहाँ पे टर्म 736। उसी तरीके से 1339 को देखें तो इसका क्या होगा 11 का क्यूब प्लस अगर हम 8 करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1339। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1331 में हम क्या करें 8 को ऐड करें तो यहाँ पे क्या नंबर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं और ऑड नंबर क्या चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यूब्स में चल रहा है। तो हमारा करेक्ट जो नंबर है वो क्या है 736। तो यहाँ पे करेक्ट नंबर क्या है 736 ना कि 728। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास है 160, 118, 83, 65, 34 और 20। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या चीज गलत है।
अगर हम 160 देखें, 160 से हमको क्या लाना है, 118 लाना है। तो उसको लाने का तरीका क्या है, 160 में से हम 118 को माइनस करके देखते तो हमारा क्या आता है 42। 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 की टर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 42। इसी तरीके से 118 से हमको क्या लाना है 83। तो हम 118 में से 83 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 35। तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5। इसी तरीके से 65 हमको 83 से क्या लाना है 65 लाना है। तो 85 माइनस 65 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, ये होता है हमारा 20। लेकिन 20 को हम 7 की टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 34। हमको क्या लाना है 34 से 20 लाना है। तो हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 20 हमारा 7 की टर्म्स में नहीं बैठा, तो 42 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 20 का डिफरेंस आ गया। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 इंटू 6 चला, 7 इंटू 5 चला, तो ये टर्म हमारी क्या होना चाहिए 7 इंटू अगर हम 4 करें तो ये हमारा क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। 7 4 से क्या होता है हमारा 28 होता है। तो ये 28 कब होगा, जब यहाँ पे 85 माइनस 65 की जगह क्या हो 85 माइनस 55 हो। तो ये जो नंबर है 65 क्या हमारा रॉन्ग है, इसकी जगह हमारा क्या होना चाहिए 55 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 7 6 जा क्या है 42, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 7 4 जा क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। तो 28 है यहाँ पर। तो 83 में से जब हम 83 में से 65 को माइनस करते तो हमारा क्या आ रहा है 20, ये हमारा आ रहा है 28। तो 28 को हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 85 में 55 को माइनस करेंगे तब हमारा क्या आएगा 28। तो हमारी करेक्ट जो है वो क्या है यहाँ पे 55 होना चाहिए, ना कि